हाय दोस्तों, आज फिर इस नई वीडियो के साथ लेकर आए हैं बैंकिंग जागरूकता 2021 IBPS, RBI, SBI, नाबार्ड एवं अन्य बैंकिंग परीक्षाओं से संबंधित जनरल नॉलेज के प्रश्नोत्तर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में वह अधिकतम राशि क्या है जिसके लिए RBI द्वारा नोट छापा जा सकता है। इनके ऑप्शन है A 2000, B 5000, C 10,000 और D 50,000। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 10,000। RBI अधिनियम के अनुसार RBI किसी भी मूल्य वर्ग का कोई भी नोट जारी कर सकता है, लेकिन रुपए से अधिक नहीं। 10,000 नोटों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है और RBI उसी के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी अवधि की फसलों को NPA की संख्या देने की समय अवधि क्या है। इनके ऑप्शन है A 90 दिन, B 1 फसल का मौसम, C 2 फसल का मौसम और D 180 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B 1 फसल का मौसम। जहाँ तक लंबी अवधि की फसलों के लिए कृषि ऋण से संबंधित NPA का संबंध है, नियत तिथि से समयावधि 1 फसल का मौसम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम उस ऋण को क्या कहते हैं जो 12 महीने से कम या उससे बराबर अधिक के लिए NPA रहता है। इनके ऑप्शन है A संदिग्ध संपत्ति, B उपमानक परिसंपत्ति, C नुकसान और D उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B उपमानक एसेट। यदि ऋण 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए विशेष उल्लेख खाते के अंतर्गत रहता है तो इसे उपमानक परिसंपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAREAESI अधिनियम कहाँ लागू नहीं है। ऑप्शन ए है असुरक्षित ऋण पर, ऑप्शन बी 1 लाख से नीचे के ऋण, ऑप्शन सी जहाँ शेष ऋण मूलधन के 20% से नीचे है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। SAREAESI अधिनियम असुरक्षित ऋणों पर लागू नहीं होता है जहां 1 लाख से नीचे ऋण या जहां शेष ऋण मूलधन के 20% से कम हो। नेक्स्ट प्रश्न है, UPI क्या है। इनके ऑप्शन है A यूनियन पब्लिक इंटरफेस, ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट इंडिया, ऑप्शन सी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और ऑप्शन डी यूनाइटेड पेमेंट इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एकीकृत भुगतान इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक तत्काल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो अंतर बैंक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। इनके ऑप्शन है A वित्त विभाग, B भारतीय स्टेट बैंक, C भारतीय रिजर्व बैंक और D वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा है। ऑप्शन ए बाहरी व्यापार, B अर्धली विकास, C विदेशी मुद्रा बाजार का रखरखाव, D उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न के अनुसार कौन सी एक वित्त कंपनी नहीं है। ऑप्शन ए किराया खरीद वित्त कंपनी, ऑप्शन बी म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, ऑप्शन सी IRDA और डी ऋण कंपनियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन में विनिर्माण में MSME और प्रमाणन के संदर्भ में चैट का क्या मतलब है। इनके ऑप्शन है A शून्य दोष शून्य प्रभाव,
ऑप्शन बी शून्य प्रभाव शून्य दोष, ऑप्शन सी शून्य प्रभावशीलता शून्य दोष और डी शून्य विलंब शून्य प्रभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शून्य दोष शून्य प्रभाव। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बीच शून्य दोष और शून्य प्रभाव जेड विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा योगदान करता है? इनके ऑप्शन है ए विदेशी मुद्रा संपत्ति, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी आईएमएफ के साथ रिजर्व किस्त, ऑप्शन डी विशेष आहरण अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा संपत्ति।